हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि प्रोटीन की जो ओवरऑल कॉन्फॉर्मेशन है वो अचीव करने के लिए हम कैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोटीन की फोल्डिंग करवाएंगे। राइट तो इस बात को और इजीली समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी लैंडलाइन फोन की वायर का। अगर आप लैंडलाइन फोन की वायर को देखें तो आपको दिखाई देगा कि वो अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाती है। राइट अगर इस स्ट्रक्चर को हम समझने की धीरे धीरे खोलने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि जब वो मैन्युफैक्चर हुई होगी तो वो एक स्ट्रेट वायर होती है। उसके बाद उसमें कुछ हेलिकल टर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। जब हम उसे रिलीज कर देते हैं तो वो अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाती है। तो स्ट्रेट वायर को हम मान सकते हैं उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, स्पाइरल फॉर्म्स के साथ हम मान सकते हैं उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और फाइनली जब वो अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाती है उसे हम मान सकते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर उस वायर का। सिमिलरली प्रोटीन्स के भी 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। हर प्रोटीन के 4 लेवल्स नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम किसी प्रोटीन के 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों समझते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हर प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स अरेंज्ड हैं किसी प्रोटीन में, उसे हम बोलेंगे किसी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। राइट अब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, लाइक द वन शोन हियर, C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। राइट तो किस सीक्वेंस में कोई अमाइनो एसिड्स किसी प्रोटीन में अरेंज्ड हैं उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। अब हर प्रोटीन में अलग अलग लेंथ भी होती है अमाइनो एसिड्स की। किसी प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं, किसी में 200, किसी में 2000। इट वेरीज फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का वो एंड जहां पे फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एन टर्मिनल एंड, और प्रोटीन का वो एंड जहां पे फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सी टर्मिनल एंड। दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों, अब जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है उसमें लोकल फोल्डिंग अलग अलग जगह पे कैसी प्रेजेंट है। यानी कि जो स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स थी उसमें अलग अलग पोर्शंस में कैसी फोल्डिंग प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कई तरह का हो सकता है दोस्तों, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा टर्न्स, लूप्स एक्सेट्रा, लेकिन सबसे कॉमन है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? अल्फा हेलिक्स एक राइट हैंडेड हेलिक्स है दोस्तों। ये तब क्रिएट होता है जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपने से फोर्थ अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरह का एक स्पाइरल टर्न वाला स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट तब क्रिएट होती है जब डिफरेंट डिफरेंट बीटा स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। एक बीटा स्ट्रैंड में दोस्तों 4 to 10 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं और वो जिगजैग कॉन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे तो बनेगी बीटा प्लेटेड शीट। एक बीटा प्लेटेड शीट में दोस्तों 2, 4, 3 बीटा स्ट्रैंड्स हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का दोस्तों क्या मतलब है कि ओवरऑल 3D शेप प्रोटीन की कैसे निकल करके आ रही है। यानी कि अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखें तो शेप ऑफ द प्रोटीन कैसी दिखाई दे रही है उसे हम बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था, आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ और फॉर स्टेबिलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बीट अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल। यानी कि प्रोटीन की ओवरऑल 3D शेप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी तरह के बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो प्रोटीन जो है वो कौन से अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है।
तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन bonds, disulfide bonds are some of the kind of bonds which might be stabilizing the tertiary structure of protein. दोस्तों, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है अगर किसी प्रोटीन में एक से ज्यादा सब यूनिट्स हैं तो वो सब यूनिट्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं, इसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जिन प्रोटीन में सिर्फ एक सब यूनिट है उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी उनमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा। जिन प्रोटीन्स में एक से ज्यादा सब यूनिट्स हैं वो सब यूनिट्स आपस में कौन से बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, राइट, किस तरह से अरेंज्ड हैं, इसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज करने के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर की ही तरह बहुत सारी तरह के बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, होप करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।